ओके, तो हम बात कर रहे थे कल, हम यहाँ पे थे। ओके, दिस वन यहाँ पे एंडिंग हुई थी हमारी, राइट? ओके। मैंने ये बता दिया था आपको एंटी हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस का, सियाड का, और हमारे पास जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, ये बात कर रहे थे हम तीन चीज़ों की। सो सियाड का मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या हमारे पास डायग्नोसिस के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे। दैट विल बी हमारे पास डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जब हमने सियाड को डायग्नोस करना है। इसी तरह जब हमारे पास वो पूछेगा कि डायबिटीज इन स्पाइडर्स क्या मार्कर कौन सा होगा फॉर द डायग्नोस्टिक, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, हमने किसको सिलेक्ट करना है? दैट विल बी इंक्रीज डिक्रीज यूरन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, डिक्रीज यूरन ऑस्मोलैरिटी। ओके, ओके फाइन। तो ये दोनों क्लियर है ना आपको पॉइंट्स? यहाँ से हमने एंडिंग की थी। तो यहाँ पे सियाड के लिए हमने डिक्रीज यूरन ऑस्मोलैरिटी को प्रेफर करना है, और सियाड के लिए वी हैव टू प्रेफर द डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स। ओके फाइन, नेक्स्ट हम डायबिटिक्स की बात करने लगा था मैं। किसी को इसमें मसला तो नहीं है? प्लीज लेट मी नो। ओके, सपोज दिस इज अ पेंक्रियास हमारे पास। डॉक्टर सोनिया, क्या कह रही हैं आप? ओके, डॉक्टर सोनिया, कल आपने लेक्चर लिया था ये वाला? अगर आपने लिया था, समझ नहीं आई, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर सोनिया, प्लीज लेट मी नो। डॉक्टर सोनिया, जस्ट लेट मी नो। आपने कल लेक्चर लिया था, समझ नहीं आई मैं। ओके, एनीबडी एल्स, शुड आई रिपीट दैट थिंग्स अगेन? मुझे वो सारी चीज़ें रिपीट करनी चाहिए? प्लीज एनीबडी। ओके, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, चलें दोबारा कर देता हूँ मैं आपको। हाँ, अब कौन से वाला था वो? ओके, ओके, दिस वाज माय गंदी सी पेंटिंग। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सेंट्रल होता है, एक नेफ्रोजेनिक होता है। सेंट्रल के अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से, हाइपोथैलेमस से वो निकलता ही नहीं है। नेफ्रोजेनिक में उसका एक्शन नहीं हो रहा होता किडनी पे। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रही होती। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ना होने की वजह से हमारे पास यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, और हमारे पास प्लाज्मा की इंक्रीज हो जाती है। Okay, in order to differentiate from the SIAD or dehydrated patients, or from the normal patients, हमने इसको क्या मार्कर देना है? इन द डायबिटीज इंसिपिडस डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा डिक्रीज हमारे पास यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ये इसका पॉइंट होगा सियाड के केस में। ठीक है, ओके। उस पे डायबिटीज इंसिपिडस के केस में, सियाड के केस में क्या होता है? देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज क्रिएशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा हमारे पास स्क्रीट होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, और हमारे पास प्लाज्मा में वो रीअब्जॉर्प्शन होकर प्लाज्मा में जाता है वाटर, सो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। सो इन ऑर्डर सियाड केस में अगर वो पूछे कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, उसने इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी दी हो, डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी दिया हो, और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन दिया हो, तो प्रेफर प्लाज्मा वन। ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उसके बाद हम एंटी डायरेटिक हार्मोन को प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, कि वो ज़्यादा हो जाती है। आई नो रफ़ी के अंदर एक एमसीक्यू है जिसकी की के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन दिया हुआ है उसने, और एसके के अंदर एक एमसीक्यू है जिसके अंदर उसने प्लाज्मा के डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी का दिया हुआ है। सो मैंने आपको इस वजह से ये तीनों का कंपेयर करके बता रहा हूँ, और इसी के ऑप्शन में तीनों का बता रहा हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी यही होगी। अच्छा, डिहाइड्रेटेड पेशेंट का अगर पूछे, तो उसमें तो हमारे पास सीरम और यूरिन की दोनों की हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मेजर इशू डायबिटीज इंसिपिडस में और सियाड में अंदर आता है। एम ए क्लियर नो? डॉक्टर साहिबा जिन्होंने कहा था रिपीट कर दें। ओके, डॉक्टर सोनिया, ओके फाइन। फाइन, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम डॉक्टर सोनिया, वेलकम। ओके, दिस इज अ पेंक्रियास। पेंक्रियास का ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है? अगेन,
यस 19 CA 99। ठीक है। और हमारे पास लीवर कार्सिनोमा का कौन सा होता है? यस अल्फा फीटोप्रोटीन। यस अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन। व्हाट अबाउट ब्रेस्ट? ओके। मुझे शायद अभी बताना चाहिए, नहीं अभी नहीं बताता मैं, नहीं रहने दो अभी। अच्छा, इसकी बात करते हैं पैंक्रियाज की। सो दिस इज अ बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल हमें पता है बीटा सेल का क्या रोल होता है। ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर कौन सी होती हैं, अल्फा बीटा या डेल्टा, कौन से ज़्यादा होते हैं? बीटा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसने प्रोड्यूस करना है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? टू डिक्रीज हमारे पास ग्लूकोज इन द बॉडी। अगर हम मैराथन रेस है, पेशेंट मैराथन रेस के 1 घंटे बाद इंसुलिन और ग्लूकोज की क्या कंसंट्रेशन होगी? यस डिक्रीज इंसुलिन एंड इंक्रीज ग्लूकागोन, ठीक है। इंक्रीज ग्लूकागोन। ओके, बिकॉज वी हैव टू, हमारे पास यूटिलाइजेशन ही अभी चाहिए। आफ्टर मैराथन रेस के बाद हमें न्यू ग्लूकोज बनानी है और बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करनी है और सिंथेसिस करनी है, हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह। अच्छा, उसके बाद द फास्टिंग जो हमारे पास ग्लूकोज है वो किसके कंट्रोल में होता है? 1 hour before meal the glucose will be under control of insulin. Okay, okay, अगर मैं कहूँ एक्टोपिक एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हमारे पास सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो रही है, एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो रही है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओके, बीटा इंसुलिनोमा, आपने ये वर्ड सुना हुआ है? बीटा इंसुलिनोमा। ओके। इंसुलिनोमा में क्या होता है? इंसुलिनोमा के अंदर ये होता है, देयर इज ट्यूमर ऑफ पैंक्रियाटिक बी सेल का ट्यूमर होता है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हो रही होती है, डेफिनेटली बॉडी के अंदर क्या होगा? देयर विल बी हाइपोग्लाइसीमिया, राइट, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और इसका डायग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है? एक तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वो तो हमें पता चल गया। देयर आर टू मोर थिंग, एक होती है हमारे पास सी पेप्टाइड। ये जो सी पेप्टाइड अलोंग विद सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, सी पेप्टाइड, ये पेप्टाइड, पेप्टाइड, ठीक है, सी पेप्टाइड। ओके, along with hypoglycemia and along with some CNS abnormalities, ठीक है, CNS abnormalities, psychiatric CNS abnormalities, ठीक है, psychiatric abnormalities. So that condition will indicate insulinoma. So हमारे पास अगर कोई सिनेरियो हो, पेशेंट को मल्टीपल हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स हो रहे हैं along with C peptides, और हमसे डायग्नोसिस पूछे और उसके कोई साइकेट्रिक इशू दे रहा हो, तो व्हाट विल बी आवर डायग्नोसिस? दैट विल बी बीटा इंसुलिनोमा, ठीक है, इंसुलिनोमा, दैट विल बी आवर डायग्नोसिस। ओके। हमारे पास और जो ग्लूकागोनोमा भी आता है, लेकिन मोस्टली उसका क्वेश्चन उसने नहीं, आई हैव नेवर सीन इन द सीपीएसपी। नो, सी पेप्टाइड विल बी इंक्रीज, ठीक है। डॉक्टर सोनिया। ओके, सी पेप्टाइड हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं ना, ये इंक्रीज हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है और सीएनएस सिम्टम्स आते हैं। ओके, व्हाट इज ग्लूकागोनोमा? अगेन, यहाँ पे जो अल्फा सेल का ट्यूमर होगा, अल्फा सेल का हमें पता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, तो ग्लूकागोनोमा हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्लूकागोन सिक्रीशन हो जाएगी। सो उसके अंदर हमारे पास द पेशेंट विल बी डायबिटिक, हाइपरग्लाइसीमिक होगा, अगेन हाइपरग्लाइसीमिक होगा, और हाइपरग्लाइसीमिक, okay, increase viscosity of the blood, which may leads to the increase stasis of blood, and it may lead to the condition DVT, increase deep vein thrombosis, ठीक है, this condition will be happens। okay, और हमारे पास डायरिया एंड डिमेंशिया, डायरिया एंड डिमेंशिया भी हो जाएगा। अच्छा, dermatitis, diarrhea and dementia, these are the characteristics feature of 3Ds। yes, niacin deficiency, 3Ds, डायरिया, डर्माटाइटिस एंड डिमेंशिया। यहाँ पे डायरिया एंड डिमेंशिया हो रहा है, ठीक है, डायरिया एंड डिमेंशिया। अच्छा, नियासिन की डेफिशिएंसी हमारे पास एक ट्यूमर के अंदर होती है, वो कौन सा है किसी सिंड्रोम के अंदर? कौन सा है?
कार्सिनाइड, कार्सिनाइड, ठीक है? कार्सिनाइड सिंड्रोम, कार्सिनाइड सिंड्रोम। अच्छा, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले इंसुलिन की बात कर लें। ओके, इंसुलिनोमा हो गया, ग्लूकागोनोमा हो गया। ओके, इसी तरह जो सोमैटोट्रोप्स का होगा दैट विल बी सोमैटोस्टैटिनोमा, ठीक है? बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है इंसुलिनोमा वाला। ओके, फाइन। दूसरी बात करते हैं अबाउट अ, ओके, ओके। अच्छा, हमारे पास पेशेंट डायबिटिक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो डायबिटिक है? क्या करवाएँगे हम 3 मंथ के लिए? HbA1c, ठीक है? HbA1c, ओके, ये 3 मंथ का होता है, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट इज़ ग्लाइकोसिलेटेड Hb, ग्लाइकोसिलेटेड Hb का ये शो कर रहा होता है, ग्लाइकोसिलेटेड Hb। ओके, फाइन। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ लेस दैन, यस, दैट इज़ okay, less than 6, less than 6, okay, less than 6, okay, that is normal। प्री डायबिटिक अगर 6 से 6.4 है, 6.4 है, ओके। और अगर हमारे पास 6.5 से ज़्यादा है, आई थिंक सो डायबिटिक्स, इज दैट सो? 6.5 से ज़्यादा हो तो डायबिटिक्स होता है? ओके, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, कितनी बता रहे हैं आप? डॉक्टर साहबा क्या बता रही हैं आप? प्लीज़ रिपीट कर दें। ओके, ओके, फाइन। 6.5 इज डायबिटिक, ठीक है? अगर वैल्यू दोबारा आएगी वी विल चेक इट अगेन। ओके, खैर। तो HbA1c हो गया। हमारे पास डायबिटीज़ कितनी होती हैं? टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है? ओके, यस, मोर देन 6.4 से ज़्यादा हो दैट इज़ डायबिटिक ना, तो 6 से लेके 6.4 तक प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है। 6 से कम है तो दैट इज़ नॉर्मल। ओके, 6.5 से ज़्यादा है या 6.5 है दैट इज़ डायबिटिक। ओके, 1 एंड 2, ठीक है? हमारे पास 1 के अंदर क्या होता है? देयर इज़ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है बीटा सेल्स की। बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, सो इसका मतलब है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली इन द यंग में होती है, ठीक है? यंग के अंदर होती है। और यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हो जाती है, सो दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट होती है कम्प्लीटली। और यहाँ पे जो हम 2 की बात करते हैं, देयर इज़ रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन इन द पेरिफेरी, सो इट कैन बी प्रेजेंट इन द अडल्ट्स, अडल्ट्स एंड ओल्ड पर्सन्स के अंदर, ओबेस के अंदर, ठीक है? ओबेस के अंदर ये 2 होती है। इसके अंदर नॉर्मल भी हो सकती है इंसुलिन, डिक्रीज भी कर सकती है, सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज देयर इज रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होती है, रिमेंबर ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होती है वो टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इस टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन है। जो 2 की होती है हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा, हुकम जिसको कहते हैं, होंक, यस, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा या हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक कोमा। अच्छा, होंक, ओके, फाइन। इसका पुराना नाम वो दूसरे वाला था। अच्छा, ये जो है ना टाइप 1 का डायबिटिक, अक्सर आपके पास सिनेरियो आएगा पेशेंट में, पीएच उसकी फॉर एग्जांपल उसकी है 7.5 है पेशेंट की, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर आया है, और फ्रूटी स्मेल जो कि मैंने क्लिनिकली मैंने कभी नहीं देखा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में फ्रूटी स्मेल मैंने नहीं देखा। हालांकि डीके के पेशेंट मैंने देखे हैं, फ्रूटी स्मेल नहीं मैंने आज तक देखी। फ्रूटी स्मेल आ रही है स्नैरियो के अंदर, लेकिन आया जाता है, फ्रूटी स्मेल आ रही है, और उसके बाद उसका जो है रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, रैपिड ब्रीथिंग है या अनकॉन्शियस है, कोमा के अंदर है। व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? क्या डायग्नोसिस होगा? और यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीटोन, कीटोन्स, कीटोन मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है?
यूरिन में जो कीटोन्स हम करवाते हैं, यूरिन फॉर कीटोन, इट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, इट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, सो इट्स मीन इट मे बी होंग होंग हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक, जो कोमा होता है वो वाला। नॉन कीटोटिक इसी वजह से कहते हैं, इसमें कीटोन पॉजिटिव नहीं होते, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। सो रिमेंबर, हमें ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पीएच एसिडिक होना चाहिए, कीटोन पॉजिटिव होना चाहिए, हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट वी विल कॉल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जो हमारे पास डीके के अंदर बफर कौन होता है, बफर मैंने पहले आपको बताया था ये, व्हाट इज द बफर ऑफ डीके। डीके ए का बफर कौन सा होता है, जब मैंने रीनल के बफर बताए थे, बोन के बफर बताए थे, डीके का भी बताया था। डॉक्टर आमना, आर यू देयर? एनीबॉडी नो? एनीबॉडी? अमेजिंग, किसी को भी नहीं याद? मैं बफर का पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहिबा। which maintain the pH of the हमारे पास body, that is buffer, can accept and can secrete the hydrogen. Yes, thank you very much. डॉक्टर यशरा ने बोला, आई थिंक सो। डॉक्टर यशरा, आर यू, आपने बोला था? ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। दैट इज बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3, दैट इज द बफर ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये आता है, पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में था, उसको इंसुलिन दी है हमने, व्हाट विल बी द हैपन नो, क्या होगा? अब क्या होगा, इंसुलिन उसको दे दिया, ऑप्शन में डिफरेंट देता है, डिक्रीज पीएच, इंक्रीज पीएच, डिक्रीज बाइकार्बोनेट। Yes, that is, Dr. Hassan, you are right. That is increase pH. Why increase pH? Okay, where you know, हाइड्रोजन तो इंट्रासेल जो इंसुलिन है इंट्रासेलुलर, जो इंट्रासेलुलर हाइड्रोजन है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मूव करवाता है, ठीक है। तो इसमें अक्सर हम कंफ्यूज कर देते हैं डिक्रीज पीएच। नो, दैट इज इंसुलिन काजेज डिक्रीज, हमारे पास डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। जो कीटोन बॉडीज एसिटोएसिटिक एसिड और दूसरे दो कीटोन बॉडीज मेजरली होते हैं, उसकी डिक्रीज हमारे पास सिंथेसिस करवा देता है। जो कीटोन बॉडीज जो हमारे पास होती है, उनकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। सो दैट्स वाई द पीएच इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है, ग्लूकागोन क्या करवाता है? जब डीके का पेशेंट होता है, उसके अंदर कीटोन बॉडीज बन रही है, इसका मतलब इंसुलिन कम है। कीटोजेनेसिस कौन करवाता है? कीटोजेनेसिस कौन? ग्लूकागोन। मेन एक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसका होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस? मेन एक्शन किस हार्मोन का होता है? कोर्टिसोल। ओके, फिर बोल क्यों नहीं रहे? कोर्टिसोल, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज कोर्टिसोल। इंट्राहेपेटिक, सवाल समझ नहीं आया था। ओके, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? बीच में कट जाती है? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। कोर्टिसोल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, सो इट्स मीन इट काज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जिस कंडीशन के अंदर हाइपर कोर्टिसोल होगा, हाइपरग्लाइसीमिक डायबिटिक कंडीशन होगी। सो दैट्स वाई हम जब कशिंग सिंड्रोम की बात कर रहे होते हैं, कशिंग सिंड्रोम के अंदर, सो देयर इज इंक्रीज क्रिएशन ऑफ द कोर्टिसोल विच लीड टू हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशंस, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशंस। ओके, जब भी कशिंग सिंड्रोम का सिनेरियो आया मेजर, हमारे पास बिफोर गोइंग इनटू द सर्जरी, सबसे पहले हमने किसको ठीक करना है? दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टोटल पार्ट एंटर न्यूट्रिशन, ये मैंने बताया था क्या होती है प्रायोरिटी। यस, यस, ग्रेट। अनकंट्रोल्ड डायबिटिस mellitus, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया या अनकंट्रोल्ड डायबिटिस mellitus। फिर उसके बाद हमारा आता था दैट इज लिवर डिजीज, और फिर उसके बाद आ जाता है डायबिटिस mellitus, ठीक है। दैट इज टोटल पार एंटर न्यूट्रिशन। ओके, फाइन, ठीक हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया का ये बता दिया मैंने, और उसका ये बता दिया। अच्छा,
एक होम के साथ एक एमसीक्यूज आता है, हम जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इसमें रिक्वायर्ड होती है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हम निकालते हैं, और उसका फार्मूला होता है 2 × सोडियम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, और फिर बाइकार उसको ग्लूकोज को डिवाइड करते हैं, ऐसे लंबा सा चौड़ा फार्मूला होता है, ठीक है। द पॉइंट इज, आपने ये जो वो पूछता है कि ये जो दो को सोडियम से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ अनाइंस, ठीक है। इसकी ऑप्शन होती है, टू को सोडियम के साथ क्यों मल्टीप्लाई करें, बिकॉज ऑफ अनाइंस। इसका क्या मतलब होगा, बिकॉज NaCl, सोडियम जो है वो कैटाइन है, और ये एनाइन के साथ बाइंड होता है Cl के साथ, ठीक है, Cl के साथ, विच इज एनाइंस, सो दैट्स वाई हम टू के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं सोडियम को, ठीक है। ये एमसीक्यूज एक ऐसे भी आता है। ओके फाइन, ये बात कर ली है। आगे हम, अच्छा, नेक्स्ट इज हमारे पास डायबिटिक, हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस की अगर एमसीक्यूज की बात करें, कॉम्प्लिकेशंस में, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज mellitus ऑफ द लेग। यस, प्लीज रिमेंबर, ये जो आप जो है ना मिक्स कर देते हैं चीज़ें की, ड्राई गैंग्रीन एंड डायबिटिक फूड एंड वेट गैंग्रीन, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। अगर वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे ऑफ द लेग, दैट इज ड्राई गैंग्रीन, ठीक है, ड्राई गैंग्रीन होता है, दैट इज ड्राई गैंग्रीन, गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में कौन सी नेक्रोसिस होती है, कौन सी नेक्रोसिस होती है ड्राई गैंग्रीन के अंदर। अमेजिंग, हमने पढ़ा हुआ है ये, मैंने सारी बताई थी, लिक्विफैक्टिव, कोगुलेटिव और फैट, फिब्रिनाइड। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है कि कट गई है अभी भी, डॉक्टर नूर, आ रही है, मैं को फिर ना कट गई हो, फिर एंड पे यही आपने कहना कट गई। अच्छा 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 अच्छा। अब आवाज नहीं आ रही है, जवाब नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। ओके, क्या होगा, यस, कोगुलेटिव, दैट विल बी द कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ग्रेट डॉक्टर सबिहा, थैंक यू। कोगुलेटिव, ठीक है, कोगुलेटिव होगा। ओके फाइन। अब उसने हम हमसे पूछा कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लेग, दैट इज ड्राई गैंग्रीन, ठीक है। ओके, अब दूसरा हमारे पास डायबिटिक फुट, डायबिटिक फुट इज एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन, ठीक है, डायबिटिक फुट इज एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन होती है। और हमारे पास डायबिटिक फुट जो होती है, डायबिटिक फुट, वो याद रखिएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेट गैंग्रीन, ठीक है, वेट गैंग्रीन की ये एग्जांपल होती है, वेट गैंग्रीन की। अगर वो पूछे वेट गैंग्रीन इज, दैट इज डायबिटिक फूड, ठीक है, डायबिटिक फूड। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन द लेग, ड्राई गैंग्रीन, ठीक है। ओवरऑल दैट इज ड्राई गैंग्रीन, इनिशियल कॉम्प्लिकेशन दैट इज ड्राई गैंग्रीन। ओके, अच्छा, वेट गैंग्रीन, जो गैंग्रीन होती है, वेट गैंग्रीन, इसके अंदर कौन सी होती है नेक्रोसिस, यस, दैट इज लिक्विफैक्टिव, सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है डायगैंग्रीन पे, और तो हमारे पास लिक्विफैक्टिव हो जाती है। इसलिए हम जब न्यूट्रोफिल के एब्सेस बनते हैं उसके अंदर भी उसको लिक्विफैक्टिव कहते हैं। और कहाँ पे लिक्विफैक्टिव होती थी, और कहाँ पे होती थी लिक्विफैक्टिव, यस, दैट इज ब्रेन, यस, ब्रेन के अंदर भी होती थी। केजियस नेक्रोसिस कहाँ पे होती थी, yes, caseous is in the TB, caseous is in the TB, okay, uh, ओके, वो थोड़ा सा और हो जाए। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ली। अच्छा, हमारे पास अगर गैस्ट्रोपैथी हो रही है पेशेंट को, डायबिटिक गैस्ट्रोपैरालिसिस हो गया, क्या देंगे हम, मिटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, मिटोक्लोप्रामाइड हम देते हैं उसको, मिटोक्लोप्रामाइड, ओके। अच्छा, इसी तरह किडनी पे जो इफेक्ट होता है कॉम्प्लिकेशन में, मिटोक्लोप्रामाइड, मिटोक्लोप्रामाइड, ओके, अच्छा, मिटोक्लोप्रामाइड। अच्छा, एक जो किडनी पे अफेक्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज अ किडनी, इधर ही गन मारूंगा मैं,
दिस इज द किडनी। ऐसे ओ नहीं बोलना पड़ेगा। ओके। ओके, दिस इज द किडनी। अच्छा, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक, क्या होती है उसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसका दूसरा सिंड्रोम भी कहता है कीमल सील विल्सन सिंड्रोम, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को कीमल सील विल्सन सिंड्रोम, ठीक है, सेम ही चीज़ है। कीमल सील, ओके, सील विल्सन सिंड्रोम, ओके, खैर, अब ये देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है, मैक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया होता है। व्हाट हैपन इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर? माइक्रो, रिमेंबर दैट इज माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया। मैक्रो की बात करें तो दैट विल बी हमारे पास होगा, कौन सी डिजीज होगी? नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्रेट, दैट विल बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर मैक्रो की बात करें। अच्छा, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन पे इन्फेक्ट होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन सा चार्ज डिफेक्टेड होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज मोस्टली होता है। और कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव चार्ज देती हैं? प्रायोरिटी क्या होती है? हेपरिन, हप्पल से याद करवाया था मैंने, हप्पल, हेपरिन, प्रोटियोग्लाइकेन एंड लेमिनिन, ठीक है। सो दिस इज द प्रायोरिटी, फर्स्ट वन हेपरिन, प्रोटियोग्लाइकेन एंड लेमिनिन, जो नेगेटिव चार्ज करती हैं टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, लूज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेगेटिव चार्ज, और डिफेक्ट इन द डायबिटिक नेफ्रोपैथी, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया। टेस्ट कौन सा करवाएंगे फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द किडनी? माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वो पूछता है कि पेशेंट के अंदर एडीमा हो गया, व्हाट विल बी द काज ऑफ द एडीमा? एडीमा की काज क्या होगी? यस, दैट इज डिक्रीज एल्बुमिन, ठीक है, डिक्रीज एल्बुमिन। सो इट्स मीन देयर इज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर विल बी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होगा। ओके, फाइन। दूसरी चीज है हमारे पास वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट, जो हमारे पास आई पे इफेक्ट होता है, पे। ओके, प्लीज मेंबर, ये मैं जो जितने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ दीज आर द एमसीक्यूज, ठीक है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा आपको, दीज आर द एमसीक्यूज। ओके, ये जो हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? आर्टीरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स, क्या? यस, दैट इज आर्टीरियोल्स, ठीक है, आर्टीरियोल्स इन्वॉल्वमेंट होती है, टी आर्टीरियोल्स, ठीक है, आर्टीरियोल्स, नॉट आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स, ओके। हमारे पास मैक्सिमम लूज ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, प्रेशर कहाँ पे होता है? मैक्सिमम लूज ऑफ प्रेशर जंक्शन होता है ना। ओके, हमारे पास आर्टीरियोल्स के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आर्टीरियो कैपिलरी जंक्शन, आर्टीरियोल कैपिलरी जंक्शन। अच्छा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर्टीरियोल्स के अंदर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था, लूज ऑफ प्रेशर दैट इज आर्टीरियो कैपिलरी जंक्शन। ओके, और चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल अगर वेसल इन्वॉल्वमेंट होती है तो क्या होगा? दिस इज द वेसल्स, तो हमारे पास वेस्क्यूलोपैथी पहले होती है या न्यूरोपैथी पहले होती है? वेस्क्यूलोपैथी इज फॉलो बाय द न्यूरोपैथी, ठीक है। अच्छा, न्यूरोपैथी के अंदर क्या हम फिर देते हैं पेशेंट को? विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12 हम दे देते हैं, या बी कम्प्लेक्स हम दे देते हैं। ओके, वेस्क्यूलोपैथी फॉलोड बाय द न्यूरोपैथी। अच्छा, ये जो हमारे पास पेशेंट के अंदर नैरोइंग ऑफ वेसल हो जाती है, वो एथिरोमा होता है या अथीरोस्क्लेरोसिस होती है? एथिरो, एथिरोमास, डायबिटिक्स के अंदर।
ओके। एथिरोमास, एथिरोमास फॉर्मेशन, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है सख्त हो जाना, सख्त हो जाना, ठीक है, सख्त हो जाना आर्टरीज का, ठीक है, आर्टरीज का सख्त हो जाना, वो उसमें जो आर्टरीज की थिकनिंग हो जाती है बाल की। एथिरोमा इज जो प्लग्स बनता है सेल्स का, फैट्स का, और कॉम्बिनेशन के बाद हम ये बात जब हिमाटोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर इसका एथिरोमा का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये नर्विंग हो जाती है। अच्छा, मेजर सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म कौन सा होता है? मेजर साइट कौन सी होती है एम्बोलिज्म की? नहीं डॉक्टर हसन, क्या कर रहे हैं, मेजर वेसल्स पूछ रहा हूँ, सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म की। अच्छा, आई थिंक सो आप लोग रिपीट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते चीज़ें। फेमरल वेन पढ़ा था? फेमरल वेन, फेमरल वेन होता है, ठीक है, फेमरल वेन। अगर वो पूछे फर्स्ट लॉज इन, कहाँ पे लॉज करेगा एम्बोलिज्म? फर्स्ट लॉज इन, ओके। अगर लॉज इन की बात करें, फर्स्ट की बात करें, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज। फर्स्ट गोज इन की बात करेगा, फर्स्ट गोज इन दैट इज इंफीरियर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम, ठीक है। अगर लॉज की बात करें, पल्मोनरी कैपिलरीज होगी वो। अगर फर्स्ट गोज की बात करें, इंफीरियर वेना केवा, पहले फर्स्ट गोज इन इंफीरियर वेना केवा, और फिर राइट एट्रियम, ठीक है, फिर राइट एट्रियम। ओके फाइन। कहाँ से कहाँ निकल गया, खैर। थोड़ा सा मैंने आपको पीछे से पूछे। जी जी जी। थ्रोम्बाई क्या कह रही है, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ओके, व्हाट इज एम्बोलिज्म? ओके, नहीं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो रहती है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, रिमेंबर ये होती है पोप्लीटियल वेन, ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस वो होती है पोप्लीटियल वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, एम्बोली, एम्बोली का क्या मतलब है, दैट इज अंडरस्टूड कि वो थ्रोम्बस ही एम्बोलाई होगा। दैट्स वाई मैंने अंडरस्टूड चीज़ के वजह से आपको वो थ्रोम्बस का वर्ड यूज़ नहीं किया। बट एम्बोलाई नो डाउट एयर का भी हो सकता है, दूसरा फैट का भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा फेमरल वेन की, दैट वाज द जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन थी, थ्रोम्बस वाला एम्बोलाई की बात कर रहा हूँ, थ्रोम्बो एम्बुलेस। थ्रोम्बस क्या होता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इन द एबनॉर्मल एरिया, और वो जब टूट के कहीं और पे जाता है उसको एम्बोलिज्म कह देते हैं, ठीक है। डॉक्टर नूर, एम आई क्लियर? ओके फाइन। और अगर वो प्लेटलेट प्लग का एम्बुलाय है तो उसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कह देते हैं, ठीक है। अगर वो एयर का हो तो वो एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। इसी तरह फैट का हो, फैट एम्बोलिज्म हो जाएगा। खैर, अच्छा, ये बात कर ली हमने, ठीक हो गया, पेंक्रियाज का कर लिया। अच्छा, दूसरा मैं बात करूँगा थोड़े से। ओके, आपको समझ आ रही है ये पॉइंट्स की, प्लीज़ लेट मी नो। ओके फाइन। दूसरा हम बात करते हैं, मैंने कल थायराइड, पैराथायराइड की बात कर ली थी। और उसके बाद अच्छा, थोड़ा सा ना, अगर मैं बात करूँ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को मेल के अंदर कौन इनहिबिट करता है? कौन इनहिबिट करता है? इनहिबिन्स, इनहिबिन्स, इनहिबिन्स सर्टोली सेल जो रिलीज करवाते हैं, इनहिबिन्स वो करवा देते हैं, इनहिबिट करवाते हैं। ओके, अगर हमारे पास पेशेंट के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल इंक्रीज है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम है, व्हाट विल बी दैट कंडीशन? ओके, मेनोपॉज के अंदर, ठीक है फाइन। मेनोपॉज, इफ द पेशेंट इज 23 ईयर ओल्ड, अगेन मेनोपॉज। ओके, प्राइमरी ऑर्गन जो हमारे पास होती है, यस, हमारे पास ओवरी जो है वो हमारे पास फॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। प्राइमरी गोनेडल जो है वो डिसफंक्शन हो रही है उनके अंदर।
ठीक है, कि ओवरीज हमारे पास सही वर्क नहीं कर रही। जैसे हम थायराइड का पढ़ रहे थे ना, ओवेरियन फेलियर, यस, दिस वन। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरीज नहीं प्रोड्यूस कर रही, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है। अच्छा, वो वाला बात कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, इंसुलिन और थायराइड, पैराथायराइड, इंसुलिन का हो गया, थायराइड का हो गया, पैराथायराइड का हो गया, पिट्यूटरी का, ठीक है। अच्छा, ये ना थोड़ा सा है कि अगर हम एडिनो हाइपोफाइजेक्टमी कर दें, व्हाट विल बी द मैनिफेस्टेशन, काट दिया अगर हमने पिट्यूटरी का, एडिनो हाइपोफाइजेक्टमी, मैनिफेस्टेशन क्या होगा? सम स्कूल ऑफ थॉट से दैट शुड बी एडिसन डिजीज, ठीक है, एडिसन डिजीज होनी चाहिए। बट डबल ए सेज देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। मैनिफेस्टेशन कैसे होगी अगर एडिनो हाइपोफाइजेक्टमी कर दें? एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यू टू गोनाडोट्रोपिन, डिक्रीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। एंड एडिसन डिजीज डेफिनेटली हमारे पास जो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से होगा। सो बोथ कैन अकर। तो हम यहाँ पे जो प्रायोरिटाइज डबल ए ने किया, दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंसेस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस। ओके। और इसी तरह अगर हमारे हाइपोफिजेक्टमी पिट्यूटरी को पूरा ही काट दे, तो विच सेल विल बी डिफेक्टेड? प्रिंसिपल सेल ऑफ द थायराइड, ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड, जो थायराइड के प्रिंसिपल सेल्स हैं वो डिफेक्टेड होंगे, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ थायराइड। अच्छा, हमारे पास थायराइड का जो मिड्यूलरी कार्सिनोमा होता है, उसकी क्या मार्कर होता है? व्हाट इज द मार्कर ऑफ कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन। और मिडुलरी कार्सिनोमा कैसे स्प्रेड करता है? मैंने पेपिलरी का बता दिया था, फॉलिकुलर का बता दिया था। और क्या मिडुलरी कार्सिनोमा कैसे होता है? लोकल इन्वॉल्वमेंट करता है, ठीक है। लैंफ को इन्वॉल्वमेंट करता है, लैंफ, लैंफ, लैम्फेटिक या लैंफ, ओके। हाँ, अच्छा, ये अब दो मिक्सचर हम बात करते हैं ना, अब देखें दो तीन चीज़ें इकट्ठी आ गई। मल्टीपल एंडोक्राइन जो न्यूप्लेजिया है, मैन वन मैन टू, ठीक है, मैन वन एंड मैन टू। अच्छा, हमारे पास जो मैन वन होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मैन वन के अंदर, मैन वन, मैन वन, तो वन है, डेफिनेटली हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। और उसके बाद हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड आएंगे, ये थोड़े पैराथायराइड ग्लैंड आएंगे। और हमारे पास तीसरी चीज़ आएगी, दैट विल बी द पेंक्रियास, ठीक है, पेंक्रियास। ओके। इसका सिनेरियो ऐसे आता है कि प्राइमरी हाइपर, ओके, मिड्यूलरी कार्सिनोमा के अंदर ना, यहाँ पे लैंफ इन्वॉल्वमेंट आई हुई थी, एमसीक्यूज आएगा उसके अंदर, आप देखेंगे देर देर इज लैंफ इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शंस के अंदर जस्ट ओनली लैंफ इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है। तो अभी आएगा एमसीक्यूज, तो आपको क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। फाइन। ये ना फर्स्ट एडिशन के अंदर ये गलती थी, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट किया। ठीक है, पिट्यूटरी, फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी, सेकंड वन इज हमारे पास पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड। और थर्ड वन इज पेंक्रियाटिक। सिनेरियो ये आता है कि देर इज हाइपर पैराथायराइडिज्म, hypercalcemia, and gastric ulcers. So, which will be our diagnosis? There will be main one. Why? Hyperparathyroidism, yes, definitely by the parathyroid gland involvement होती है, एडिनोमा होती है, एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, हमारे पास थायराइड का एडिनोमा हो जाता है। और इसी तरह पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाती है, जिसके अंदर मेजरली प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन हमारे पास अफेक्टेड होते हैं, मोस्ट लाइकली जो पिट्यूटरी का होता है ट्यूमर। अच्छा, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन से सेल से निकलता है? HNE सेल, कौन से? HNE पे, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग पे, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ओके, दैट इज द सेल्स ना, एसिडोफिल्स। HNE स्टेन पे उनको क्या कहेंगे? बेसोफिलिक, यस, बेसोफिलिक, ठीक है, बेसोफिलिक। और दूसरे टाइप्स जो हैं एसिडोफिलिक होते हैं। ओके, फाइन। सो हमारे पास एक तो चीज़ होगी कि
हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा, उसने कैल्शियम ज़्यादा करवा दिया। व्हाई गैस्ट्रिन? गैस्ट्रिन बिकॉज़ इन मेन 1 के अंदर देयर इज़ एक्टोपिक इंक्रीज़ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है? गैस्ट्रिन की हमारे पास सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। Ectopic and increased secretion of gastrin that releads to the increased HCl secretion from the parietal cells, uh, that leads to the ulcer, gastric ulcer. So that's why we choose the main one over primary hyperparathyroidism, over और अदर ऑप्शंस, ठीक है? प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया एंड गैस्ट्रिक अल्सर, डायग्नोसिस क्या होगा? मेन वन, ठीक है? मेन वन, ओके। इसी तरह मेन टू ए, मेन टू बी, इन दोनों के अंदर जो हमारे पास टू ए एंड टू बी होते हैं ना, टू ए एंड टू बी, कॉमन चीज़ें क्या है? मिड्यूलरी कार्सिनोमा, मिड्यूलरी कार्सिनोमा, और हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है? मिड्यूलरी कार्सिनोमा एंड फियोक्रोमोसाइटोमा। मैं भी बताऊंगा आपको। मिड्यूलरी कार्सिनोमा को तो पता है ना हमें क्या होता है, कार्सिटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा भी बात करते हैं, ठीक है? ये दोनों टू ए एंड टू बी के अंदर कॉमन होते हैं, टू एंड टू बी के अंदर कॉमन होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास टू ए के अंदर एक एक्स्ट्रा आता है ना, वो ऊपर पैराथायराइड ग्लैंड वाला आ जाता है, ठीक है? पैराथायराइड ग्लैंड वाला इधर आ जाता है। और इसके अंदर जो बी के अंदर एक एक्स्ट्रा आता है, दैट इज हमारे पास म्यूकोजल न्यूरॉन्स, म्यूकोजल न्यूरॉन्स, म्यूकोजल न्यूरोमास वगैरह आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल गैंग्लियो न्यूरोमास, ठीक है? म्यूकोजल न्यूरोमास ये आ जाते हैं। ओके, खैर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा। ओके, व्हाट इज What is neuroblastoma? Neuro. Okay. What is neuroblastoma? Yes, डॉक्टर आपने क्या कह रही हैं? Neuroblastoma. What is nephroblastoma? Nephro Nephroblastoma. ठीक है? न्यूरोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा और फ्यूक्रोमोसाइटोमा, 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 ठीक है? फ्यूक्रोमोसाइटोमा, ओके। नेफ्रोकार्सिनोसिस, अ लिटिल बिट आप ना ये टर्म मिक्स कर देते हैं, दैट्स व्हाई मैं ना इन सारों को एक ही जगह पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नेफ्रोकार्सिनोसिस, ठीक है? नेफ्रोकार्सिनोसिस, सीनोसिस। और एक और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज कार्सिनाइड, कार्सिनाइड ट्यूमर्स, कार्सिनाइड सिंड्रोम्स, ठीक है? कार्सिनाइड, ओके। किसी को इनमें डिफरेंशिएट मेजर मेजर पता है? उसको चॉकलेट दूंगा मैं, अगर वो सारा डिफरेंशिएट अच्छे तरीके से कर दे। कार ओके, कार्सिनाइड, 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 ओके, कार्सिनाइड, कार्सिनाइड सिंड्रोम, ओके। एनीबॉडी? अच्छा, आप लोगों को मसला करती होती हैं ये वाली, जिसने अगर एंडो पढ़ी हो, ये टर्म्स ये वाली? ओके, फाइन। नो वॉलंटियर, ओके। न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है? व्हाट इज न्यूरोब्लास्टोमा? रिमेंबर हमारे पास जो दिस इज अ किडनी और दिस इज एड्रीनल ग्लैंड्स, जो किडनी है, सेंटर में एड्रीनल मेड्यूला है और ये ऊपर में कोर्टेक्स है, ठीक है? हमारे पास जो एड्रीनल मेड्यूला होता है ना, इसका जो कैंसर है दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है? न्यूरोब्लास्टोमा एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर्स है, ठीक है? जो कि बच्चों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर होता है, लेस देन 4 ईयर्स से जो कम होते हैं, ठीक है? 4 साल से कम ओवर बच्चों के अंदर ये वाला होता है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है? दैट इज न्यूरल क्रस्ट सेल से, न्यूरल क्रस्ट सेल से ये ओरिजिनेट करता है, न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है? न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पे रिमेंबर ये नॉर्मोटेंसिव होते हैं,
नॉर्मोटेंसिव होते हैं और ओहो ठीक है, नॉर्मोटेंसिव होते हैं, मतलब इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, नॉर्मोटेंसिव होते हैं। अच्छा, इनमें एनमिक आपने पढ़ा होगा, ट्रांसलोकेशन होती है, एनमिक ट्रांसलोकेशन। सीमिक किसके अंदर होती है? एनमिक एम्पलीफिकेशन। सीमिक किसके अंदर होती है? कोई हाल नहीं है, एम्पलीफिकेशन, ठीक है। एनमिक न्यूरोब्लास्टोमा, नॉर्मोटेंसिव और हमारे पास न्यूरोक्रस सेल से आते हैं, और एनमिक एम्पलीफिकेशन होती है इनके अंदर, ठीक है। एन थिंग्स आर प्रेजेंट हियर। अच्छा, जो हमारे पास कीटोकोलामीन यूरिन के अंदर डेरिवेटिव्स होती हैं, हमें पता है एडिनोमेडुला से क्या निकलता है, देयर इज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। सो डेफिनेटली हमारे पास जो कैटेकोलामीन्स मेटाबोलाइट्स हैं यूरिन के अंदर, वो इंक्रीज हो जाएंगे यूरिन के अंदर। और जो कैटेकोलामीन मेटाबोलाइट्स होते हैं उनमें होमोवेनिलिक एसिड, ठीक है, होमो विनाइलिक एसिड, एच वी ए, ओके, एच वी ए हो सकती है, और या फिर हमारे पास वी एम ए, विनाइल मेंडेलिक एसिड। सो दीज आर द मेटाबोलाइट्स विच चाइल्ड है, नॉर्मोटेंसिव है, एनमिक एम्पलीफिकेशन है, और यूरिन के अंदर एच वी ए वी एम ए आपको मिल रहे हैं। सो दैट विल बी न्यूरोब्लास्टोमा केसेस, ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा होगा एड्रेनोमेडुला का, जो कि बच्चों के अंदर ट्यूमर होता है, ठीक है। इसी तरह एडिनल मेड्यूला का एक और ट्यूमर होता है जिसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, अडल्ट्स के अंदर मोस्ट लाइकली प्रेजेंट होता है, ठीक है, एडिनल मेड्यूला का, जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं, ओके। अब फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर कोई खास चीज़ होनी चाहिए जो जो इसको न्यूरोब्लास्टोमा से डिफ्रेंशिएट करे। रूल ऑफ 10 इसका होता है, हाइपरटेंसिव होती है पेशेंट, हाइपरटेंसिव होते हैं, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। और ना क्लासिक ट्राइएड इनके अंदर प्रेजेंट होता है 40% लोगों के अंदर, एक क्लासिक ट्राइएड होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, डायाफोरेसिस होती है, लाइक इंक्रीज स्वेटिंग, डायाफोरेसिस होने लग जाती है, ओके, ओके, समवन, ओके फाइन, ओके, हमारे पास डायाफ्रेसिस होती है, और उसके बाद पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। किधर गया, 40% डायाफ्रेसिस, और उसके बाद पाल्पिटेशन, और हमारे पास और क्या हो सकती है, दैट इज हेडेक, ठीक है, हेडेक। सो दीज आर द लिटिल बिट हमारे पास ट्राइएड, क्लासिक ट्राइएड, जो कि 40% लोगों के अंदर होता है। हाइपरटेंसिव होते हैं वो, ठीक है, जिसकी वजह से हेडेक होना शुरू हो जाती है, पाल्पिटेशन होती है, पसीने आते हैं उनको, डायफ्रेसिस। सो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर एडिनोमेडुला का ट्यूमर्स होता है, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉट, ये न्यूरोक्रस सेल से आता था, न्यूरोक्रस सेल के अंदर से। दिस इज नॉट फ्रॉम द न्यूरोक्रस सेल, दिस इज ओरिजिनेट फ्रॉम क्रोमाफिन सेल्स, ठीक है, क्रोमाफिल सेल, क्रोमाफिन सेल से ये ओरिजिनेट करता है, क्रोमाफिल सेल्स, ओके, क्रोमाफिल सेल्स। अब ये क्रोमाफिल सेल्स ओरिजिनेट करते हैं न्यूरोक्रस सेल्स से, ठीक है, लेकिन ये अराइज क्रोमाफिल सेल से करते हैं, नॉट फ्रॉम द न्यूरोक्रस सेल्स, ठीक है। सो प्लीज, न्यूरोक्रस सेल से न्यूरोब्लास्टोमा होता है, ओके फाइन, ये क्रोमाफिल सेल से आता है। अच्छा, रूल ऑफ 10 का तो आपको पता ही होगा, सीबम से ये 10% कैल्सिफाई कर देते हैं, 10% चाइल्ड में होते हैं, और किड्स के अंदर, और बायलेटरल होते हैं 10% में, और ई से आ जाता है हमारे पास, दीज आर एक्स्ट्रा एड्रीनल, और बी से हमारे पास दीज आर 10% बायलेटरल, एम से 10% malignant, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली ये वाला प्रेजेंट होते हैं बच्चों में, ये 10% प्रेजेंट होते हैं ओनली। अच्छा, दीज आर द टू ट्यूमर्स, हमारे पास ये दो आ गए, ओके। अब दूसरा नेफ्रो, नेफ्रो, जो नेफ्रो की मैंने नेफ्रो ब्लास्टोमा की बात की है, इसका दूसरा नेम होता है नेफ्रोब्लास्टोमा का। ये तो किडनी का होता है, ठीक है, ये किडनी का ट्यूमर होता है, इसको विल्म्स ट्यूमर भी कहते हैं, जो कि बच्चों बच्चों को पता होता है, बच्चों के अंदर बायलेटरल फ्लैंक मासिस हैं,
और उसके बाद उनका एचबी बहुत ज़्यादा है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ रीनल कार्सिनोमा का क्या होता है? दैट इज इंक्रीज एच बी इसमें इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपाइटिन। एरिथ्रोपाइटिन ज़्यादा सिक्रीट करती है और वो इंक्रीज हमारे पास रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करवा देते हैं। दैट्स वाई हमारे पास एच बी ज़्यादा हो जाती है इन रीनल ट्यूमर्स। जो बच्चों में बायलेटरल फ्लैंक की बात करें, नेफ्रो और कार्सिनोमा विल्म्स ट्यूमर होते हैं वो। ठीक है। अब नेफ्रोकार्सिनोसिस क्या होता है? देयर इज कैल्शियम स्टोन इन द किडनी। किडनी के अंदर कैल्शियम स्टोन डिपोजिशन लाइक इन द टीबी का लेयन हुई और उसके बाद उसमें कैल्शियम डिपोजिशन। एक होती है डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन और मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन। सो दैट इज व्हाट यहाँ पे डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन हो रही है। ठीक है। नेफ्रोकार्सिनोसिस ये उसकी पॉइंट करते हैं। इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम भी हो जाता है। कार्सिनाइड क्या होता है? कार्सिनाइड दिस इज रिलेटेड टू द सीरोटोनिन। ठीक है। सीरोटोनिन होती है और यहाँ पे रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यस। टीबी पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो है ना, यहाँ पे लेयंस आती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन। नेफ्रोकार्सिनोसिस के अंदर इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम स्टोन्स। तो टीबी के अंदर हमारे पास कैल्शियम डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन हो रही होती है जिसके अंदर हमारे पास इंक्रीज डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो रही होती है। सो दैट्स हो द नेफ्रोकार्सिनोसिस को मैंने लिंक किया टीबी के साथ। ओके। कार्सिनाइड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? व्हाट इज कार्सिनाइड सिंड्रोम? अच्छा। एक तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल से निकलता है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल के साथ। और वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन्स और लंग के अंदर। ठीक है। इंटेस्टाइन एंड लंग के अंदर। अच्छा, इनका जो टिपिकल सिनेरियो ये आता है कि लाइक सीरोटोनिन, सीरोटोनिन इज मोस्ट कॉमनली हमारे पास मूड मूड में इन्वॉल्व होता है कि नहीं सीरोटोनिन? यस, मूड में इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी। ठीक है। अक्सर मैरिड कपल्स भी इसका इस्तेमाल करती हैं सीरोटोनिन बेस्ड परफ्यूम्स। सीरोटोनिन बेस्ड एक होती हैं इमोशंस में। इमोशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? डोपामिन। दैट इज डोपामिन। ठीक है। निग्रो स्ट्राइएटल ट्रैक ऐसे याद करना है कि निग्रो जो है वो इमोशन में डूब गया है। निग्रो इमोशन में डूब गया, काला बंदा था, सफेद लड़की की इमोशन के साथ इमोशन में डूब गया। सो निग्रो डूब गया इमोशंस में, डी फॉर डोपामिन। और इमोशन में डूब गया इमोशंस। ठीक है। मूड के अंदर सीरोटोनिन। मूड बनाने के लिए परफ्यूम सीरोटोनिन बेस्ड परफ्यूम्स। ओके। सो इसका रिसेप्टर हमें पता है सीरोटोनिन का रिसेप्टर क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रेप्टोफन। ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रेप्टोफन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रेप्टोफन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ना फ्लशिंग हो रही होती है फेस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये फेस है, उसके सिनेरियो के अंदर फ्लशिंग हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है। फेस के अंदर फ्लशिंग हो रही होगी। मूड उसका जो है एलिवेट होगा। उस पे क्या कहते हैं, मूड नहीं, सॉरी, मैंने आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी यहाँ पे बताई थी कि कार्सिनाइड में होता है? अभी मैंने डिस्कस किया था नायासिन। यस, नायासिन की डेफिशिएंसी यहाँ पे होगी। तो कॉलर रैश प्रेजेंट होगी इसके अंदर। कॉलर रैश या उसको कहते हैं डर्माटाइटस वगैरह। ठीक है। डर्माटाइटस वगैरह जो कि नियासिन, हमें कौन सी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री। अच्छा, इसको ऐसे याद करते हैं। एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक नया बंदा आया है जिसने 3 नंबर की जर्सी पहनी हुई है। ठीक है। तो उसका जो कोच होता है उसको देख के कहते हैं नया आया है सोनिया। तो वहाँ से नयासिन 3 नंबर जैकेट उसकी वो थी, नंबर की शर्ट थी B3। और उसको वो पहनने के बाद उसने वो गार्ड, उसने यूज्ड गार्ड पहन लिया था क्रिकेट खेलते हुए। उसके बाद उसको डर्माटाइटर हो गया था। डर्माटाइटस गलती से भूल के से डिमेंशिया। ठीक है। डिमेंशिया। और उसको डर्माटाइटस, डिमेंशिया और उसके बाद उसको डायरिया भी हो गया था। ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स इन सार्कास्टिक वे। ओके।
ओके फाइन। तो ये कार्सिनाइड के अंदर भी ये फाइंडिंग आएँगे हमारे पास, अलोंग विद हमारे पास एलर्जिक सिम्पटम लाइक व्हीज़िंग, उसका जो इंक्रीज़, हमारे पास राइट हार्ट फेलियर, रिकरेंट डायरिया वगैरह, ये वाली फाइंडिंग्स हमारे पास आएँगे। ठीक है? राइट हार्ट फेलियर और फ्लशिंग ऑफ फेस, इस तरह आती हैं, फ्लशिंग ऑफ फेस। तो ये कार्सिनाइड के साथ एसोसिएटेड होती हैं चीज़ें। ओके फाइन। नेक्स्ट अब मुझे देखने में कोई पॉइंट रह तो नहीं गया मेरा? ओके, अभी मैंने आपको ना ट्रू रोजेट्स, सूडो रोजेट्स, ये वाली मैं बाद में बताऊंगा। एक सीक्वेंस है वो सारे डिफरेंशियल के, आई ट्राई टू फाइंड आउट बट मुझे वो मिला नहीं। किसी और चैप्टर्स में होंगे वो सारे। नेफ्रोब्लास्टोमा, अच्छा ये वाला। नेफ्रोब्लास्टोमा, व्हाट इज नेफ्रोब्लास्टोमा? ठीक है, ये एड्रीनल मिड्यूला का ट्यूमर होता है बच्चों के अंदर। ओके। ओके। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके फाइन। हम बात कर रहे थे नेफ्रोब्लास्टोमा। अच्छा, नेफ्रोब्लास्टोमा एंड थिंग्स, ये पेशेंट नॉर्मोटेंसिव होगा। ठीक है? और ये चाइल्ड के अंदर होगा, एडिनोमेडुला पे। ये ट्यूमर होता है, बनाइन ट्यूमर ऑफ द एडिनोमेडुला, बच्चों के अंदर होता है, न्यूरोक्रास सेल से ओरिजिनेट करता है, नॉर्मोटेंसिव होता है और एनमिक एम्प्लीफिकेशन इसके अंदर आती है। एनमिक एम्प्लीफिकेशन जो कि हमारे पास जीनोम लेवल पे आती है। ठीक है? न्यूरोब्लास्टोमा बता रहा हूँ, आपने नेफ्रोब्लास्टोमा पूछा है। ओके, नेफ्रोब्लास्टोमा इज एसोसिएटेड विद किडनी। ठीक है? एसोसिएटेड विद किडनी। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज अ बनाइन ट्यूमर इन द चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड के अंदर ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसको विल्म्स ट्यूमर भी कहते हैं। सिनेरियो उसका ये होता है, यंग चाइल्ड 5 टू 6 ईयर ओल्ड, जिसके अंदर हमारे पास बायलेटरल फ्रैंक मासीज होंगे, ठीक है? और ये हमारे पास विट विट वन, आई थिंक सो, विट वन जीन होता है इनके अंदर, ठीक है? नेफ्रोब्लास्टोमा में विट वन, इतना गंद मचा दिया मैंने। अच्छा, दैट इज डब्ल्यू विट वन एंड विट टू, ठीक है? इसी तरह एजेनेसिस के अंदर और ट्यूमर के साथ किडनी की एबनॉर्मेलिटी हो, और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मेल के अंदर डिफेक्टेड हो विट वन जीन, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर एच बी इनके अंदर नेफ्रोब्लास्टोमा के अंदर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है? इंक्रीज कर जाती है बिकॉज इंक्रीज एरिथ्रोपाइटिन विच causes increase erythropoiesis and HB increases. So that's are the typical findings of nephroblastoma, ठीक है? जिसको विल्म्स ट्यूमर भी कहते हैं। ओके डॉक्टर साहिबा, दीज आर द मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपने रखने हैं यार। ओके फाइन। अच्छा, दूसरी चीज़, एक फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर याद रखिएगा अल्फा ब्लॉकर पहले देने हैं, फिर बीटा ब्लॉकर देने हैं, ठीक है? दीज आर हाइपरटेंसिव केस होता है यहाँ के अंदर, अल्फा ब्लॉकर पहले देने हैं, बीटा ब्लॉकर बाद में देने हैं। ओके, बिकॉज उसका अगर बीटा ब्लॉकर पहले दे देंगे, इट गोना प्रेसिपिटेशन ऑफ इट्स इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट्स को प्रेसिपिटेट कर देगा। यस डॉक्टर रुसा समझो। कौन से वाला? विल्म्स ट्यूमर इज, यस, बिनाइन, बिनाइन ही है, ये बिनाइन टाइप का ही ट्यूमर होता है, बट इट कैन लीड्स टू malignancy, ठीक है? इट कैन लीड्स टू malignancy। ओके। अच्छा, मैं, हाँ, एक और चीज़, जस्ट मिनट। अच्छा, लास्ट वन टॉपिक, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? अप्लाई आवर नॉलेज, जो इतना हमने इकट्ठा कर लिया। दिस इज़ अ किडनी, ठीक है? किडनी है, और उसके बाद हमने एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा है, इसके ऊपर है एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल मेड्यूला की दो चीज़ें पढ़ ली, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोब्लास्टोमा, और फिक्रोमोसाइटोमा पढ़ लिया। और एड्रीनल कोर्टेक्स की बात करते हैं, दिस इज एड्रीनल कोर्टेक्स। अगर हमारे पास एड्रीनल कोर्टेक्स की एक्सक्रीशन कम हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? व्हाट विल बी दैट कंडीशन? एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अगर प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, दैट इज एडिसन डिजीज, ठीक है? एडिसन डिजीज के अंदर आएगा एडिसन डिजीज। व्हाट विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिसन डिजीज? हाइपरटेंशन होगी, हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन, ठीक है? व्हाई? बिकॉज ऑफ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है? हाइपोटेंशन होगी। ओके, यहाँ पे अगर इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स हो रही है, उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन को? कशिंग, कशिंग सिंड्रोम ना, कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम। अगर इंक्रीज क्रिएशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स हो रही है, कशिंग सिंड्रोम। ओके, अगर डिक्रीज होगी, हाइपरटेंशन होगा। अच्छा, उसके अंदर, इसके अंदर हाइपोक्लीमिया होगा, हाइपरक्लीमिया होगा? हाइपरक्लीमिया, ओके फाइन। बिकॉज ऑफ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। हमारे पास एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है? सोडियम रिटेंशन एंड पोटेशियम की एक्सक्रीशन। तो पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, हाइपरक्लीमिया, ठीक है? हाइपरक्लीमिया। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ना, कशिंग सिंड्रोम के अंदर वो हमें पता है बफलो हम्प, एब्डोमिनल स्ट्राया, प्रोक्सिमल मायोपैथी, एब्डोमिनल स्ट्राया वाली, ये वाली चीज़ें, बैक हम्प्स, ये वाली चीज़ें आती हैं। रिमेंबर, सबसे प्रायोरिटी आपने देखनी है प्रोक्सिमल मायोपैथी, प्रोक्सिमल मायोपैथी फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर अगर एब्डोमिनल स्ट्राया है, तो एब्डोमिनल स्ट्राया को आपने प्रेफर करना, ठीक है? एब्डोमिनल स्ट्राया। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी प्रोक्सिमल मायोपैथी। अच्छा, कशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास मेजरली कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? कोर्टिसोल, ठीक है? कोर्टिसोल। तो फिर क्या कंडीशन होगी? हाइपरग्लाइसेमिक, डायबिटिक होगा पेशेंट, ठीक है? डायबिटिक पेशेंट होगा। अच्छा, कशिंग सिंड्रोम के अंदर इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट ये होता है, पिगमेंटेशन भी आ रही होती है, हाइपोटेंसिव भी होता है पेशेंट्स, और उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट डैमेज भी, एबनॉर्मेलिटी भी आ रही होती है। सो
वेन एवर देर इज पिगमेंटेशन हम मोस्टली कंसिडर करते हैं दैट इज एडिसन डिजीज, एम आई राइट? ठीक है, हम ज़्यादातर एडिसन डिजीज को ही सोचते हैं। इज दैट सो? यस। नॉर्मली स्टूडेंट जैसे जब मैं भी प्रिपरेशन करता था, एंडो पढ़ता होता था, मैं एडिसन को ही पिगमेंटेशन के साथ जोड़ के रखा हुआ था, बिकॉज मुझे लगता था कि एडिसन के अंदर ये कम हो गए हैं। तो जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, एंड एड्रीनोकोर्टिको जो ट्रोफिक हार्मोन है, दैट विल हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स हमारे पास ये अफेक्ट करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर को, या मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, और विच काजिंग द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। मेलानिन होगा, मेलाटोनिन होगा? क्या होगा? मेलानिन होगा। मेलाटोनिन क्या होता है डॉक्टर साहबा? यस, पाइनियल ग्लैंड से निकलता है, सिरकार्डियन रिदम को वो कंट्रोल करता है, ठीक है, सिरकार्डियन रिदम को। ओके, मेलानिन, यहाँ पे वो मेलानिन प्रोड्यूस करेगा। सो इनडायरेक्टली दिस इज, हमने पढ़ा होगा पी ओ एम सी, प्रो ओपियो मिलानोकोटिन डेरिवेटिव होता है, प्रोपियो मिलानोकोटिन, पी ओ एम सी। ये जो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होता है, पी ओ एम सी का डेरिवेटिव होता है। और ये जो है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन melanocytes को एक्टिवेट करता है टू फॉर्म द मेलानिन, सो दैट्स व्हाई द पिगमेंटेशन हैपेंस हियर। बट रिमेंबर, हमारे पास एक कशिंग डिजीज भी होती है जिसके अंदर एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ज़्यादा होता है, और हमारे पास एड्रीनल कोर्टेक्स की स्क्रीशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इन दैट कशिंग डिजीज के केस के अंदर हमारे पास अगेन ए सी टी ई एच ज़्यादा होने की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। सो द पिगमेंटेशन के साथ आपके पास दो डिफरेंशियल होने चाहिए, एक एडिसन डिजीज, दूसरा कशिंग डिजीज, ठीक है, कशिंग डिजीज। कशिंग डिजीज क्या? यस। जी जी, मैं वही करवाने लगा हूँ, एडिसन और कशिंग में वही करवाने लगा हूँ, बहुत डिफरेंस है। इसके आप देखेंगे ये हाइपोटेंसिव केस होगा, इसमें हाइपरकलीमिया होगा। हाँ जी, हाँ जी। नो नो, दोनों के पिगमेंटेशन के हवाले से नहीं डिफरेंस होता, आगे उसकी मैनिफेस्टेशन होती है पेशेंट की, वो कशिंग डिजीज की तरफ मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या वो एडिसन डिजीज की मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ठीक है। मिकोजल, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, यू आर राइट। जी। हम्म। अच्छा। ओके, यस यू आर राइट। उनके ना स्किन एक्चुअली पता क्या होता है, ज़्यादातर मिकोजल लाइनिंग में, ये मेरा केस सिनेरियो था, मैंने ये प्रिपेयर भी किया था और इसको प्रेजेंट भी किया हुआ है क्लास के अंदर। खैर, उसके अंदर ना हमारे पास वो एक्चुअली जो मेरे पास पेशेंट था उसकी स्किन ऑलरेडी टोन थी, मतलब डार्क टोन थी उसकी। तो हमारे पास जो पिगमेंटेशन विजिबल हो रही थी उसके टीथ के जो जिंजावल एरिया था, वो टंग थी, वहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा ऑब्वियस हो रही थी। एंड माय वन ऑफ प्रोफेसर टोल्ड मी कि यहाँ पे ये एडिसन डिजीज में जिंजेबल एरिया होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वहाँ पे इसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द होल बॉडी। और जो कशिंग है उसके अंदर हमारे पास एज म्यूकोजल लाइनिंग में ऐसा वो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा होता जो कि एडिसन में आती है। बट एडिसन में स्किन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती, ठीक है डॉक्टर साहिबा। एंड अलोंग विद एडिसन डिजीज के साथ साथ उसको पीरियोडिक पैरालिसिस भी आ रहा था, हाइपरक्लीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था जिसमें हाइपरक्लीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस होते हैं। खैर, दिस इज एंड अदर थिंग्स। ओके डॉक्टर साहिबा, एम आई क्लियर? आई एम मेकिंग सेंस? आप क्लिनिकल चीज़ें पूछ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने ये केस देखा हुआ है। खैर, दैट इज़, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, लेकिन ये इन चीज़ों का ना सीपीएस में काम नहीं था, इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं करता इन चीज़ों को। हाँ, सम टाइम आप डिस्कस करें, दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली गुड, आप करें, लेकिन मुझे इट इज़ गुड फॉर मी, ठीक है। आप किया करें, बाकी स्टूडेंट्स भी क्या कह रहे हैं क्लिनिकली, मुझे भी चीज़ें पता चलेंगी। और ओके फाइन, वेयर वी वाज, पिगमेंटेशंस होगी, और उसके बाद एडिसन, कशिंग डिजीज़ होगी।
ओके फाइन, यस प्रोक्सिमल मायोपैथी, इसी तरह इसमें एब्डोमिनल स्टाया वगैरह ये वाली फाइंडिंग्स आएंगे हमारे पास, तो हमने उसके मुताबिक प्रोक्सिमल मायोपैथी को प्रायोरिटाइज करना है, और उसके बाद हमने दूसरे एब्डोमिनल स्टाया को, फिर बाकी चीज़ें जो आती हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है। खैर, लेट्स कम टू आवर एमसीक्यूज पॉइंट पार्ट। आई थिंक सो अप टिल नो किसी को कोई कंफ्यूजन है एमसीक्यू क्वेश्चन, एटलीस्ट लेट मी नो। ओके, डॉक्टर रूसा ने थोड़ा सा मुंह बनाया हुआ था। डॉक्टर रूसा सुन रहे हो, क्या हुआ है? अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने मुंह बनाया था, मुझे समझ नहीं आई शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। अ, अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया डॉक्टर साहिबा? वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सोडियम होता है वो केटाइन होता है, ठीक है? एंड दैट कंटाइन केटाइन इज़ इन कॉम्बिनेशन विद एनाइन दैट इज़ क्लोराइड, ठीक है? तो ये जो हमारे पास एक कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी होती है, वो हम केटाइन और एनाइन दोनों को मिला के करना होता है ना इसको हमने। ऑस्मोलैरिटी क्लोराइड आयन भी कर रहे होते हैं ऑस्मोलैरिटी नंबर ऑफ सोल्यूट के अंदर। सो दैट्स वाई हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सोडियम के साथ, कि जितनी वो सोडियम होगा उतना ही क्लोराइड होगा ना, जितना सोडियम होगा उतना ही क्लोराइड होगा। इज दैट क्लियर डॉक्टर आमना? ओके फाइन, लेट्स कम टू द एमसीक्यूज। वेलकम वेलकम, ठीक हो गया। ओके, आई थिंक सो, प्लीज आप मेरा इज़र रखेंगे और आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है? अच्छा, एक ना मैं पहले डिस्कस कर दूं इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए। एमसीक्यूज नंबर जो है 86, ठीक है? क्या किधर गया? तो ये, अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बोंगियाँ मारी हुई हैं इसने एंडो में पुअर रिकॉल से, और एक दो और आएंगे, लेकिन अभी मुझे एकदम से याद आ गया, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर है, तो मैं इसको अभी से बात करूँ। अच्छा, 86 इधर नहीं है? अच्छा, लेट मी सी कौन सा। ओके, दैट इज 81। यस, दिस वन। ओके, रिमेंबर दिस स्टेम इज रॉन्ग, ठीक है? यहाँ पे हाइपो आना है। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं, हाइपरफॉस्फेटिमेज ठीक, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे हाइपो आना है, सॉरी, हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म आफ्टर सर्जरी। ये ना बीआरएस का एमसीक्यूज है। ये पेशेंट हैड hypocalcemia and hyperphosphatemia, injection of parathyroid hormone increasing cyclic AMP in kidney cause is hypoparathyroidism after surgery, ठीक है? hypoparathyroidism after surgery, डिट्टो बीआरएस का एमसीक्यूज है ये। दिस इज अ पुअर रिकॉल। ओके, मैं आपको वो कंप्लीट एमसीक्यूज भी बता दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए आप ना उसको करेक्शन कर लीजिए। अ, ठीक हो गया, जल्दी से हम करते हैं। ओके फाइन, आपने ऑप्शन देख लिया है? ओ, ये ये क्या करी जा रहा है कोई? दुनिया ही उल्टी कर दी है ये। आई थिंक सो ऐसे ही पढ़ना चाहिए लेटे लेटे मुझे भी। दैट इज, ओके, मुझे पेज नंबर बता दें प्लीज। 568। ओके, ये आगे आएगा ना? 568। अच्छा चलें, उतनी देर में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। विटामिन डी का क्या काम होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी इन द कैल्शियम एंड फोस्फेट की अब्जॉर्प्शन के अंदर?
रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड कैल्शियम बोथ। अच्छा, अगर आपके पास पेशेंट को फॉस्फेट लेवल उसका कम है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज? जी। ओके, डॉक्टर साहिबा किधर गया ये? मुझे तो नहीं मिल रहा, मैं ऊपर से देखता हूँ क्या होगा। ये सेकंड वन है, सेकंड वन, दिस इज सेकंड वन। अच्छा, ये दुनिया उधर उल्टी पुल्टी कर दी हुई है। तो है। अच्छा, मैं इधर से देखता हूँ। ओके, दिस वन इज एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोपैथोलॉजी, 482, नहीं, दो तीन, 458, यस। ओके, अभी एक डॉक्टर साहिबा ने क्यूरी पूछी थी मुझसे, तो उसके मुताबिक दैट विल बी, हमने, अगर मैं इसी तरह इसी सिनेरियो को ऐसे पूछूं कि हमने CaCl2 पेशेंट रैट को दिया है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज? कौन सी चीज डिक्रीज हो जाएगी, या विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज? ये कल मैंने MCQs करवाया खुद। डॉक्टर साहबा किसी को नहीं आता? यार आज तो मुझे ये मिल नहीं मिला, क्या हो रहा है? ऊपर से ये उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। इस मिनट में ना। ओके, थैंक। ये तंग कर रही है ना, इरिटेट कर रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे गुस्सा भी आ रहा है। खैर, गर्ल्स प्रेजेंट विद palpitations and tachycardia with normal sodium and potassium values, what will be the diagnosis? Please, क्या diagnosis? Yes, hyperthyroidism. Thank you, Dr. Saiba. Okay, next. ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो अगर कोई वॉलंटियर हो टू इंटर। फेमिल, ओके, ये मैंने डिस्कस नहीं किया। नहीं, फेमिलियर मेडुलरी कार्सिनोमा, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? ओके, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है मैंने। अच्छा, मैंने एक और पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया। फेमिलियर मेडुलरी कार्सिनोमा, फिर फेमिलियर मेड्यूलरी कार्सिनोमा। अच्छा, ये कौन सा कार्सिनोमा होता है? थायराइड का। ठीक है, रिमेंबर कि ये जो फेमिलियर मेड्यूलरी कार्सिनोमा होता है, दैट इज अर्ली ऑनसेट होता है। एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है फेमिलियर। जो फेमिलियल होता है ना, मेड्यूलरी कार्सिनोमा, दैट इज अर्ली इन ऑनसेट, और एज के अंदर वो अर्ली ऑनसेट होता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि ये अर्ली ऑनसेट हो जाता है। ठीक है, सो एमसीक्यूज अगर आपसे आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फेमिलियर मेड्यूलरी कार्सिनोमा, दैट इज एज। ठीक है, एज, लाइक अर्ली ऑनसेट के वाले से वो पूछ रहा होगा। ओके, विटामिन डी फॉर्मुलेशन डिक्रीज इन। ओके, आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया, मैंने आपसे पूछा था अगर इंजेक्शन हमने दिया है, लैड को इंजेक्शन दिया है CaCl2 का, CaCl2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज? कौन सी इंक्रीज हो जाएगा? एक मैं ऑप्शन देता हूँ, 24, 25, डाईहाइड्रोक्सी,
डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है 1 2 5 डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी और विटामिन D3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्रीज? इंजेक्शन CSL2 दी है रैट को, कौन सा इंक्रीज होगा? डॉक्टर, yes, 24 25, which of the following will decrease? 0.25 ना, because there is formation of in the kidney 24 25। डॉक्टर नूर, आपने क्वेश्चन पूछा था ये कहाँ पे फॉर्म करता है, एंड यू आर स्टिल क्वाइट। तो ये वाला कम हो जाएगा ना, इनएक्टिव फॉर्म ये ज़्यादा बन जाएगी, और ये जो एक्टिव फॉर्म है ये कम हो जाएगी। इसी तरह एक MCQ ऐसे आता है कि देयर इज इंक्रीज कैल्शियम डिक्रीज फॉस्फेट, ठीक है, PO4, और विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज? कौन सी डिक्रीज हो गई? ऑप्शन यही है, या और भी दे दो? ओके, हाइपर कैल्सीमिया फॉर एग्जांपल दिस इज इंक्रीज कैल्शियम, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं ना उसको। ये क्या करवाता है? इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ इंजेक्शन CSL2 दिया हमने पेशेंट को, देर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, there will be increased formation of inactive form of vitamin D which is 24 25 dihydroxy vitamin D3, ठीक है, इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया के अंदर। हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया के अंदर जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जिसने रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाना है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है डॉक्टर साहिबा, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म जो 24 25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 है, वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह मैंने कहा कि हमारे पास इंक्रीज कैल्शियम है, फॉस्फेट कम है, तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज? इन दोनों में से कौन सी डिक्रीज हो जाएगी? ये डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कौन सी होगी? 125 ना, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, जो कि किडनी के अंदर बनती है। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया हुआ हो, इसने क्या करवाना है? इंक्रीज फॉस्फेट एंड इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, ठीक है डॉक्टर साहिबा, क्लियर है अब? ओके फाइन। ओके, विटामिन D3, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मुलेशन, ठीक है। कुछ हमारे पास एक्टिव फॉर्म में देते हैं, कुछ हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में आती हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड्स के, ब्रांड कौन से वाला है, हम एक्टिव के दे रहे हैं, तो फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है। आई थिंक सो कालसी जो है, सनी डी, मेरे ख्याल से वो एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, सनी डी के नाम से जो आती है। और इसी तरह खैर और भी हैं। अच्छा, विटामिन डी फॉर्मुलेशन अकर इन डिक्रीज, ठीक है, ये हो गया। इन हाइपोथायराइडिज्म व्हाट विल इंक्रीज? क्या इंक्रीज होगा? ओके, डॉक्टर हसन इज हियर। डॉक्टर हसन, आर यू देयर? ओके, डॉक्टर रंधावा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी उस पे नहीं, मोबाइल पे नहीं देख रहा आपके आंसर्स, सो डेट्स वाई एक्सक्यूज कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मेरा मोबाइल पे वो चार्जिंग लो है तो वो बंद हो गया। अच्छा, इसलिए मैं आपके वो टेक्स्ट नहीं देख पा रहा। ओके फाइन, नेक्स्ट। Old male with weight loss and opacity in the right lower lobe, with increased calcium and decreased phosphate. Diagnosis is increased calcium हो गया, decreased phosphate हो गया, weight loss, यस, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। आपको वो वेट लॉस के साथ उसने हाइपर थायराइडिज्म में कंफ्यूज किया हुआ है। अक्सर स्टूडेंट्स उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट लॉस किस तरह है, इट विल बी हाइपर थायराइडिज्म। तो हाइपर थायराइडिज्म के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट का तो कोई चक्कर नहीं ना होना था। तो दिस इज ओनली यू नो, आपको एक चक्कर देने के लिए ये चीज़ ऐड की गई है, ठीक है। सो दैट विल बी द हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये ऑप्शंस।
हेड इंजरी ट्रॉमा लीड्स टू सेंट्रल डायबिटिस मेलिटस। कौन सा न्यूक्लियर डैमेज हुआ है? सुप्रा ऑप्टिक, यस। हाइपोथैलेमस का सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर। डॉक्टर नूर, याद नहीं आया आपको? बोल रहे हैं? ठीक है, स्लो बोल रहे हैं ना, जल्दी बोला करें, एकदम फटाफट लगे पता। ओके फाइन। ठीक हो गया। ओके, रेडियो आइसोटोप स्कैन ऑफ थायराइड इंडिकेटेड इन कोल्ड नड्यूल। वाई कोल्ड नड्यूल? अच्छा नहीं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कोल्ड नड्यूल की? नहीं नहीं, ये कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होते हैं ना, दैट्स वाई हम रेडियो आइसोटोप स्कैन। यस। तो कार्सिनोमा एसोसिएटेड है। और दूसरी चीज, इसकी अपटेक ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी, अपटेक विल बी लेस, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कोल्ड नड्यूल। ओके, supraoptic nuclear damage, what will be the result? ओके, डॉक्टर साहब आप एक्सप्लेन करें अपने आंसर को, कैसे डिक्रीज इन कंसंट्रेटेड यूरिन होगा? यस, सुप्राओप्टिक न्यूक्लियस डैमेज है मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन डिक्रीज हो गया। ठीक है, सो इट्स मीन देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, इंक्रीज एंड डाइल्यूट यूरिन। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास मिडिल एज वुमेन इंक्रीज टीएसएच है, लो T3 and T4 are having overweight, most likely due to hypothyroidism। ठीक है, hypothyroidism। ग्रेट। ठीक है, बाकी कोई नहीं बोल रहा, बाकी बोल रहे हैं? ओके, मैं फिर अपना ऑन करता हूँ दूसरी जगह। ओके, मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, नेक्स्ट। ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, लास्ट हमारे पास 20 ईयर से प्रेजेंट विद रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, मोस्ट लाइकली काज इज। यस, सी, किमलस्टीन विल्सन सिंड्रोम। चार्ली, चार्ली ऑप्शन। ओके ओके फाइन, नो आई कैन सी योर आंसर्स। ठीक है, जिन्होंने टैप करने हैं मैं उनके आंसर देखूंगा। फाइन, नेक्स्ट। ठीक है, अ पेशेंट विद डिक्रीज सीरम कैल्शियम, इंक्रीज सीरम फॉस्फेट एंड डिक्रीज यूरिनरी कैल्शियम सीन इन। ओके। अच्छा, एक पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताऊंगा, पहले आप मुझे अपना डायग्नोसिस दे दें। हाइपोपैराथायराइडिज्म, यस, ग्रेट। अच्छा, डू यू फील कि यहाँ पे जो यूरिनरी की बात की हुई है वो थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है, खटकती नहीं है आपके दिमाग में? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, रिमेंबर, एक चीज़ ना, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा सा ना अपने विटामिन डी का, पैराथायराइड हार्मोन का, अक्सर ना हमें पता नहीं चलता, इधर इट इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, और दैट इज़ हाइपोपैराथायराइडिज्म। रिमेंबर, हमारे पास अगर कैल्शियम कम है, दिस इज़ डिक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट। ठीक है,
It can be hypoparathyroidism, right? uh, it can be vitamin D deficiency. ओके, हाइपोपैराथायराइडिज्म नहीं, यहाँ पे हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट ज़्यादा हो जाना था, ठीक है, अगर वो होता, ठीक है। इसी तरह अगर कैल्शियम हमारे पास ज़्यादा है, ओके, फॉस्फेट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा अगर दैट कंडीशन इंडिकेटेड हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म या वाइट विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओके। अगर फॉस्फेट का वो नहीं बताता हमारे पास, लाइक इन दैट केस समटाइम वो फॉस्फेट का नहीं बताता हमें। आपने ना एक चीज़ देखनी है कि ये, ओके, एक चीज़ आपने देखनी है कि जो हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है ना, हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसके अंदर हमारे पास सीरम कैल्शियम ज़्यादा होगा, सीरम कैल्शियम ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म की बात कर रहा हूँ, हमारे पास डिक्रीज फॉस्फेट होगा, ठीक है, ये तो आम सी चीज़ है ना, डिक्रीज फॉस्फेट होगा। अब मसला कहाँ पे आता है, दैट इज किडनी, यूरिन के अंदर, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम अगर ये हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, दैट इज ज़्यादा, और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन भी ज़्यादा, ओके। आई नो आप लोग ये सोचते होते हैं कि हाइपर पैराथायराइडिज्म हुआ है, पैराथायराइड ने रीअब्जॉर्प्शन कर ली है किडनी के अंदर से ज़्यादा कैल्शियम, और जिसकी वजह से सीरम का कैल्शियम ज़्यादा हो गया, इज दैट सो? दिस व्हाट वी थिंक्स नॉर्मली, ठीक है, यही सोचते होते हैं, बट हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है जिसकी वजह से इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन हो रही होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हमारे पास यूरिन के अंदर, यूरिन के अंदर कैल्शियम की एक्सक्रीशन डिरेंज्ड हो, लाइक वो नॉर्मल एक्सक्रीशन से ज़्यादा हो या नॉर्मल एक्सक्रीशन से कम हो, दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड पैराथायराइड हार्मोन डिफेक्ट्स, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन डिफेक्ट्स। अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म चेंज है इन द सीरम अलोंग विद नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, तब आप कंसिडर किया है विटामिन डी, विटामिन डी। ये थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इज आर यू गेटिंग मी? ये बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास यूरिन के अंदर कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ रही हो या कम हो रही हो नॉर्मल से, ठीक है, तो वो हाइपर पैराथायराइडिज्म या हाइपोपैराथायराइडिज्म का मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है। पैराथायराइड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी, कम है तो कम एक्सक्रीशन होगी यूरिन के अंदर, ठीक है। अगर वो नॉर्मल है और फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमारे पास कैल्शियम डिरेंज्ड है, दैट विल बी अफेक्ट ऑफ विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, ओके। दिस वाज अ ट्रिक। सो यहाँ पे उसने ये देखें, हाइपोपैराथायराइडिज्म अलोंग विद डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, सो दैट्स व्हाई हम हाइपोपैराथायराइडिज्म की तरफ जाएंगे, नॉट विटामिन डी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा एक जल्दी से ट्रिक है, हैट्रिक, हैक है, हैक सा है एक चीज़, ओके फाइन, नेक्स्ट आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेस्ट टू चेक द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? दैट इज टीएसएच, ठीक है, टीएसएच। अगर मैं वही पूछूं थायरोक्सिन ले रही है तो फिर, थायरोक्सिन ले रही है, यस, T4 अनबोर्न। डॉक्टर हसन, वेयर यू हैव बीन? मैंने अभी आपका नाम कॉल कर रहा था, आप कहाँ पे चले गए थे? ओके फाइन, okay, patient who is known case of hypothyroidism, which of the following will increase in the blood? ओके, ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया था। कोलेस्ट्रॉल, वाई कोलेस्ट्रॉल? यस, अगर ये प्राइमरी होता, प्राइमरी, यस, देन विल बी द टीएसएच, यस। अब ये उसने जनरलाइज टर्म कर की हुई है, सो दैट विल बी द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है।
I think so. Explanation with deviation. Yes. Which of the following is laboratory finding in case of hyperthyroidism? B. B. Yes, that is B. ये तो हो नहीं ना सकता. Yes, you are right. ठीक है, you are right. Great. ओके. ओके, इजी लग रहे हैं एमसीक्यूज आपको? एमसीक्यूज इजी लग रहे हैं? ओके, फाइन. A patient a patient presented with episodic hypertension, headache, diaphoresis, palpitation. What could be the possible cause? Yes, few concept. ठीक है. Okay, most commonly इसको giving systemic steroid to diabetic patient. Okay, why? ओके, दीज आर इंसुलिन के इफेक्ट को डिक्रीज करवा देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देते हैं, दैट्स व्हाई. ठीक है, स्टीरॉइड्स. ओके, हमारे पास कशिंग के अंदर क्या इफेक्ट होता है? न्यूट्रोफिल्स पे, यूसिनोफिल्स पे, और हमारे पास लिम्फोसाइट्स पे. प्लीज एनीबॉडी, कशिंग डिजीज के अंदर. ओके, ग्रेट. न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं और बाकी कम हो जाते हैं. न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, यूसिनो यूसिनोफिल कम हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं. ठीक है. ओके, फाइन. और हमारा ये मैंने ऐसे याद किया, कोर्टिसोल का इफेक्ट लाइक अ बैक्टीरिया होता है. ठीक है, बैक्टीरिया की तरह एक्ट करता है. कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी न्यूट्रोफिलिया. न्यूट्रोफिलिया, ठीक है. न्यूट्रोफिलिया, दैट इज न्यूट्रोफिलिया. यस. जो हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर कोर्टिसोल, बैक्टीरिया एंड कोर्टिसोल का सेम इफेक्ट करता है कि न्यूट्रोफिल को ज़्यादा कर देते हैं. यूसिनोपीनिया, लेम्फोपीनिया. ठीक है, पी जाना है हमने, कम करवाना है. न्यूट्रोफिलिया होता है. ओके. Okay, which of the following is the drug of choice in a 5 month old pregnant lady of thyrotoxicosis? Methylmazole. ठीक है. अगर मैं पूछूं कि which of the following drug will affect the fetus and cause the blood brain barrier? Yes, methylmazole. अगर मैं कहूँ hepatotoxicity cause and causes the blood brain barrier? Propyl thyroid acid. Okay, great. ठीक हो गया. 60. ग्रेट, ग्रेट. डॉक्टर आमना, डॉक्टर सबीहा, ग्रेट. ओके. 60 और प्रेजेंटेड है. हमारे पास हाइपरटेंशन है, इंक्रीज वेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कुड बी सजेस्टिव ऑफ कशिंग सिंड्रोम रेदर देन सिंपल ओबेसिटी? मोटी है या कि उसको कशिंग है? कौन सी चीज़ हमारे पास करेगी? यस, प्रोक्सिमल मायोपैथी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद एब्डोमिनल स्ट्राया. ठीक है, बाकी ये वाली जो बात करें. अच्छा, व्हाट इज एब्डोमिनल स्ट्राया? क्या होता है? यस, स्कार मार्क्स, लाइक स्कार मार्क्स, पेट के ऊपर स्कार से मार्क्स आ जाते हैं, स्कार मार्क्स. जैसे कि वो अ, अ, हाँ, प्रेगनेंसी में भी हो जाते हैं. एक वो कैफे ओले स्पोर्ट्स किसके अंदर होते हैं? कैफे ओले स्पोर्ट्स. ओके. अभी तक आप में से देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो इम्प्रेसिव मुझे करते हैं. कैफे ओले स्पोर्ट्स. कैफे कैफे ओले स्पोर्ट्स. ये मुझसे वाइवे में पूछा था मेरे पीड्स के प्रोफेसर ने. कैफे ओले स्पोर्ट्स किस में होते हैं? CAFE, कैफे ओले स्पोर्ट्स. न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस. ठीक है. ओके. डिफरेंस बिटवीन ड्वार्फिज्म एंड कैटिनिज्म क्या होता है? यस, फियर मेंटल रिटार्डेशन किसके अंदर होगी? यस, डेफिनेटली कैटिनिज्म के अंदर. कैटिनिज्म के अंदर. और ब्रेन डेवलपमेंट में कौन सा इन्वॉल्वमेंट होती है? हार्मोन कौन सा होता है? हाँ, डॉक्टर डॉक्टर साहिबा क्या करें? थायराइड.
ये ग्रोथ वाले क्यों कह रहे हैं? ये सारों को टांग जो है ना इनके, क्या कहूँ इनके, भैंस पानी में, जो है ना भैंस भी नहीं, कट्टे को पानी में जो है ना, और फेंकना भी नहीं, डुबो डुबो के मार देना उसको। अच्छा खैर, मोस्ट लाइकली डिक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है। ग्रोथ हार्मोन जो है ना हार्ट की डेवलपमेंट करवाता है, हार्ट की, नॉट ब्रेन। ठीक है, अ पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म डिजीज वुड मोस्ट लाइकली हैव डिक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यस दैट इज टीएसएच, ठीक है, टीएसएच। ग्रेट। अच्छा, अ पेशेंट विद स्ट्राया, वेट गेन, एक्ने एंड एक्सेसिव फेशियल हेयर हैज हाई एसीटीएच, व्हाट इज द कॉज? क्या होगा? अल्फा। ग्रेट। कशिंग डिजीज है, सिंड्रोम है? डिजीज है। यस। विटामिन डी रेजिस्टेंट, ओके, दैट इज विटामिन डी रेजिस्टेंस जो रिकट होते हैं, आई थिंक सो आपको आता होगा, ये आसान ही है। ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन आई थिंक सो आपको आना चाहिए। फैनकोनीज सिंड्रोम कहा जाता है, विटामिन डी रेजिस्टेंस जो रिकट होते हैं, दैट इज फैनकोनीज सिंड्रोम्स, ठीक है, फैनकोनीज सिंड्रोम कहते हैं उसको। ओके फैन। इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइशोमोटोथायराइटिस। यस, और ये हाइपोथायराइडिज्म होगा कि हाइपरथायराइडिज्म होगा? हाइपोथायराइडिज्म। वायरल इन्फेक्शन के बाद कौन सा होता है इमीडिएटली? नहीं, हाइपो होगा कि हाइपर होगा इनिशियली? इनिशियली हाइपर। यस। डॉक्टर हुमा, क्या खाया हुआ है आपने? ओके, दैट इज गुड, दैट इज गुड। डॉक्टर नूर भी, वो पता है क्या, डॉक्टर नूर बोलते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो उनकी जो है ना, क्या कहते हैं, स्लो है उनकी, थोड़ा सा पोलाइट सा बोलते हैं वो। आप जरा है ना थोड़ा सा ऐसे बोल। अच्छा, वो आपकी फ्रेंड है? अच्छा, डॉक्टर नूर आपको नोटिस किया जा रहा है, देख रही हैं आप? क्या क्या नहीं सुन रहे हैं डॉक्टर नूर में? नहीं नहीं, क्यों नहीं सुनता, मैं आप ही को देख रहा होता हूँ, आप ही की आवाज आ रही होती है मेरे कानों में। आई रियली अप्रिशिएट यू डॉक्टर नूर। ठीक है। नहीं नहीं, बोलो, ताकि दूसरे भी जेलसी करें और वो भी बोलें। ठीक है, डॉक्टर आमना, पता नहीं क्या हो गया, हमको टेक्स्ट करना भी छोड़ गई हैं। डॉक्टर हसन टेक्स्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। डॉक्टर रूसा कभी कभी करती हैं। ठीक है, डॉक्टर हसन कर रहे हैं, और दो तीन और लड़के थे, वो तो भाग गए। डॉक्टर साहिबा, अ मैन विद मून फेस एंड स्किन पिगमेंटेशन लॉन्ग विद द बफलो हम इंक्लूड्स। यस, इंक्रीज एसिडेज। ओके डॉक्टर साहिबा, आप ही कह रही थी ना, एंडो टफ है? डॉक्टर नूर कह रही थी, डॉक्टर नूर कह रही थी ना? अच्छा, आप नहीं कह रही। अच्छा, डॉक्टर रूसा कह रही थी। डॉक्टर रूसा, इज दैट स्टिल टफ? नाश। अच्छा, कल आपने क्लास नहीं ली? चलो, ठंडे पानी में ना हो जाओगे फिर। अ पेशेंट विद ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, हार्मोन इन्वॉल्व वुड बी, कौन सा होगा? पैराथायराइड हार्मोन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज काज्ड बाय? डीमिनरलाइजेशन इज पीटीएस। ग्रेट डॉक्टर। पीटीएस, ठीक है। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, डिपॉजिट, डी, डी डिपॉजिट से मैंने याद करवाई। और रिमॉडलिंग, विटामिन सी, मॉडलिंग ऑफ ढांचों का देखना है। अच्छा, ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर कोई डिरेंज होता है? पीटीएच, पीटीएच या हमारे पास एएलपी, और लाइक दूसरी चीज़ें ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर कुछ भी रेज नहीं करता, ठीक है। पेजेट डिजीज के अंदर हमारे पास डिक्रीज करता है एएलपी,
ALP डिक्रीज कर जाता है, और बाकी दूसरे जो कैल्शियम वगैरह है वो डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है। ओके, खैर, नेक्स्ट। 18-year male is brought to the hospital in an ultrasensorium. He is taking अच्छा, shallow breathing है, his breath is fruity smell, ABG is okay, 7.2 है। ठीक है, पीएच। ओके, उसके बाद यूरिन कीटोन पॉजिटिव है, क्या होगा इसका डायग्नोसिस? डीके। ठीक, डायबिटिक कीटोसिस। अच्छा, ये बताएं फिर, लंबा सा है, इसके अंदर पैरेस्थीसिया लोइलिन का एशो सीरम कैल्शियम उसका 2 है। ठीक है, लाइक अपर बॉर्डर तक की है। ठीक है, अपर बॉर्डर तक की है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितना है? 0.9 है। लोअर बॉर्डर तक है। ठीक है, लोअर बॉर्डर नॉर्मल है बट लोअर ALP उसका भी रेज्ड है। सीरम पैराथायराइड वो भी अपर बॉर्डर तक है। सो व्हाट विल बी योर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दीज थिंग्स? वो रेज्ड है, बाकी बॉर्डर लाइन पे हैं चीज़ें। ग्रेट डॉक्टर हसन, ग्रेट। प्राइमरी hyperparathyroidism, why? Yes, यस, कि हिस्ट्री भी देता, और उसके अंदर कैल्शियम क्या होना था? डिक्रीज होना था। यस, कैल्शियम विल बी डिक्रीज, तो यहाँ पे वो डिक्रीज नहीं है, ये इंक्रीज लिमिट पे जा रहा है। ठीक है। और अगर टर्शरी होता, टर्शरी, अच्छा, उसके अंदर तीनों इंक्रीज करने थे। ठीक है, कोई भी डिक्रीज नहीं करना था। यस, ऑटोनोमस बन जाते हैं ना वो, जब प्रोलॉन्ग CKD का केस होता है ना, तो वो ऑटोनोमस बन जाता है। ऑटोनोमस चीज़ वो होती है जिसके अंदर ऑटोमेटिक वो खुद ही रिलीज करनी रहती है, जो ऑटोमेटिक मैसेज, ऑटोमेटिक, ऑटोमेसिटी या क्या जो भी होती है। ठीक है। वो जब भी किसी भी ऑर्गन के अंदर आ जाती है, दैट इंडिकेट्स देयर इज कार्सिनोमा थिंग्स। ठीक है, कार्सिनोमा। ठीक है। जैसे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। ठीक है, एडिनोमा इज प्री कैंसरस कंडीशंस, प्री कैंसरस कंडीशंस। ओके, फाइन। एडिनोमा, एडिनोमा होता है मोस्ट लाइकली जो कि उसमें क्रिएशन करवाता है खुद ब खुद ही। अच्छा, मेरा वर्ड खाए जा रहे हैं, इसका मतलब आई एम डिहाइड्रेटेड। ओके। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी ट्रूइस क्या होती है? ऑप्टिक नर्व फ्रेगमेंट। डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? माइक्रो। Yes. Okay. In diabetic patient, common limb complication is dry gangrene. ठीक है. Common complication of diabetes mellitus, dry gangrene. Is common complication of diabetic foot, that is diabetic foot is an example of wet gangrene. Common limb complication is dry gangrene. Okay. Uh, no cardigan. Okay. एक पेशेंट है, वो लेटने से उसको डिफिकल्टी हो रही है स्पाइन पोजीशन के अंदर। ठीक है, स्पाइन पोजीशन के अंदर लेटने से उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। वी कैन कंसिडर इट मे बी अ कार्डिक इशू और इट मे बी लंग इश्यूज, लेकिन वो उसने बताया हुआ है द रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक प्रॉब्लम इज एब्सेंट, so it means there is something which is compressing the respiratory tract, and that condition will be रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर, कि ग्वाइटर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इतनी हो गई है कि वो स्टर्नम के पीछे तक आ रहा है। सो दैट्स वाई जब वो लेटता है तो वो कंप्रेशन हो रही है, तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है। ओके। आफ्टर 10 मिनट्स द क्लास विल बी एंडेड, एंड सुकून से फिर जो करना है आपने करें। इन डायबिटिक इंस्पेक्टर द करेक्ट पैरामीटर विल बी, yes, great. Diabetic foot with ulceration and lose of sensation, the mechanism is, yes, great. Sporting cell of pars nervosa, pituitarides. A woman has hirsutism, hyperglycemia, obesity, muscle wasting, and increased circulating level of adrenocorticotrophic hormone. Great, great. Okay, the most likely of her symptom is, yes, Cushing disease. ठीक है, that is great.
चाइल्ड विद फ्रंटल बोसिंग बो लेग्स एंड लो विटामिन डी। ठीक है, ये तो चाइल्ड है, बो लेग्ड हैं, ये तो बच्चों बच्चों को पता है। फ्रंटल बोसिंग, अच्छा वो किस कंडीशन के अंदर हेयर ऑन एज अपीयरेंस ऑन द स्कल्स आ जाते हैं, हेयर ऑन, हेयर थैलेसीमिया के अंदर आते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया के अंदर। ओके, डिफेक्ट्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी इज इंडिकेटेड बाय नो मेंसेस, नो मेंसेस। ओके, okay, 6-year-old girl present in unconscious state as she history of diarrhea, 3 days, breath with fruity serum. Acha was there. What is the diagnosis? Okay, fine. फीमेल वर्ड शी आल्सो। अच्छा, बरका वन एंड बरका टू का थोड़ा सा बता दूं कि जो बरका वन है दैट इज हाईली malignant, ट्रिपल नेगेटिव होता है, ये ट्रिपल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव ओवेरियन कैंसर इसका ज़्यादा कॉमन होता है। बरका वन के अंदर मेटास्टेसिस ज़्यादा होती है, डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं बरका वन के अंदर। ठीक है, और बरका टू जो होता है दैट इज नॉन मेटास्टेसिक, वो बिनाइन होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव, और एच ई हर टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, हर टू पॉजिटिव, और ये कम, उसके डेथ के चांसेस कम होते हैं। ओके फाइन, यस, एग्जैक्टली। ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं दैट इज बरका वन। ठीक है, बरका वन एंड ओवेरियन कैंसर अलोंग विद ओवेरियन कैंसर। ओके, ओके, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर कौन सा होता है? ओके, मैं आपको ना शायद इधर, चलें इधर ही बता दूँ। नहीं, अभी नहीं बताना चाह रहा। सी ए कौन सा होता है? 153। ठीक है, 153। मैं आपको याद करवाऊंगा ये कैसे याद करना है, ब्रेस्ट कैंसर 153। ओके फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म? क्या होगा? हम्म, इज नॉट है ना, यहाँ पे नोट आना है, यहाँ पे नोट आना है। ठीक है, ओके, मैंने देखा नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं दोबारा, मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा वहाँ पे, मैं फिर देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगी? इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। ए है। वाई ए? बिकॉज कैकेक्सिया तब कंडीशन होती है जब हमारे पास प्रोलॉन्ग कैंसर की कंडीशन के अंदर, इसको कहते हैं मरिया मुखिया सा जिसम जो होता है, कैकेक्सिया उसको कहते हैं। जब एंड स्टेज रीनल कैंसर का पेशेंट होता है, मरिया मुखिया सा बस गया ही है जो, दैट इज कैकेक्सिया। दैट इज नॉट हैपनिंग इन हाइपोपिट्यूटरिज्म। वो इतनी भी सीवियर नहीं होती कि बंदे का ना जान रहती है, ना मांस रहता है, ना कुछ और। ओके फाइन। ओके, नो आई कैन नॉट सी योर मैसेजेस। मेरा जो है, ओके फाइन, ठीक है, जल्दी से करते हैं आगे। आप लोग बाकी एमसीक्यूज करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? ओके, प्लीज किया करें, छोड़ ना दिया करें। इन 15 ईयर ओल्ड बॉय मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इज कंसिडर्ड फेमिलियर बिकॉज ऑफ एज, अर्ली onset एज। Diabetic person with sensory abnormality of food valve ulcer of wood due to easy है, एंजियोपैथी एंड न्यूरोपैथी। अच्छा, डायबिटिक टू विद इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, काज ऑफ यूरिनेशन क्या होगी? यस, थ्रेशोल्ड कितना होता है डॉक्टर आमना? 200, that is 200. Patient hypothyroidism, pregnancy aspirate showing lymphocyte serology advice, probably cause is, yes, great। क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट थे?
सीरोलॉजी एडवाइस की है, ये तो बताया नहीं आपने, हाइपोथायराइडिज्म है। यहाँ से कंफ्यूज, हाइपोथायराइडिज्म एंड सीरोलॉजी, ठीक है, सीरोलॉजी दैट्स व्हाट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द Hashimoto thyroid. Most common cause of fetal hypothyroidism, fetal thyroid dysgenesis. Yes, dysgenesis. Okay, woman present with headache, palpitation, hypertension, hyperglycemia. Examiner rule out DMA. What can be the cause? कैटिकोलमी क्या डायग्नोसिस है इसका? Pheochromocytoma. Patient with hypertension, hyperkalemia, VM inactive, cortisol normal, renal low, aldosterone high. Diagnosis क्या होगा? कौन syndrome? Yes, renin become great. Renin is low. अगर ज्यादा होता तो फिर कौन सा होना था? Secondary hyperaldosteronism. Great. ओके, इसका क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर पैराथायराइडिज्म, गैस्ट्रिक अल्सर। यस मैन वन। व्हाई गैस्ट्रिक अल्सर? बिकॉज ऑफ इंक्रीज गैस्ट्रीन। यस, गैस्ट्रीन रिलीज ज्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई इंक्रीज HCl एंड इंक्रीज अल्सर फॉर्मेशन। हाइपर कैल्सीमिया इज इन malignancy, which of the following is involved malignancy के अंदर? डॉक्टर साहिबा नहीं, ये तो मैंने बताया हुआ है। चले मैं हिंट दे देता हूँ, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, अब तो डायग्नोज कर लें। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ लंग, अब कर लें। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। क्या? नहीं। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया। ओके, क्या कहा आपने, अभी क्या कह रहे हैं? नहीं, उस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है? यस, 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 ये मैंने बताया नहीं था? ये कौन बोल रहे हैं? मेल वॉइस लग रही है मुझे। कौन बोल रहा है ये? राणा निशांत? नहीं, कौन बोल रहा है? अच्छा, एहसान, हसान, अच्छा। ये नए-नए आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ग्रेट डॉक्टर साहब आपने। अच्छा, हसन नासिर आपने लिया था ना लेक्चर? ये मैंने पॉइंट बताया था? ओके, ग्रेट। डॉक्टर नूर, शर्म आनी चाहिए। ओके, फिर भी इसीलिए कह रहा हूँ ना, शर्म आनी चाहिए। एक भी नहीं बोलना आपने। ओके, गुड स्टूडेंट शुड परफॉर्म वेल, ठीक है, और उनको मैं ज़्यादा खींचता हूँ। डायबिटिक पेशेंट टू ईयर इंसुलिन, देन व्हाट चेंजेस विल हैपन इन मूड? मूड? क्या बात कर रहा है ये? अच्छा, एक्सक्यूज नंबर। हाँ, हाँ, इन ब्लड होगा, ये ब्लड होगा, ब्लड नोट मूड, ब्लड है ये। अच्छा, क्या होगा इन दोनों ऑप्शन में से? ओ अब क्या होगा? अच्छा, वो बंद हो गया।